शादी के बाद मेरे जेठ जी मुझे कुछ अजीब ढंग से देखते थे। मुझे बहुत असहज महसूस होता था। एक दिन अचानक वो मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और फिर जो हुआ ये सब देखकर मेरे पति भी चौंक गए। मेरा नाम सविता है। मैं 30 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति महेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। मुकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मुकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर यह थी कि मुकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी मुकेश को मिली। क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे जेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर मुकेश मुझे बहुत अधिक प्यार करने लगा, जो मैं बता नहीं सकती। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, मुकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो मुकेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, मुझे पता नहीं जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। अभी तो दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी हैं। मुझे जेठ जी का बात करने का तरीका कुछ अलग सा लगता था। फिर मैं सोचती थी कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। कुछ दिनों के बाद वो खुद ही अकेले हमारे घर पर आ गए। मेरे पति भी अपने बड़े भाई से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन मैं उनके सामने जाने में कुछ असहज महसूस करती थी। आने के बाद उन्होंने मुझसे उतनी बात नहीं की, क्योंकि वो कमरे में जाकर सो गए थे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं वो मुझसे क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप जेठ जी? वो बोले, तुम्हें खुश करने की कोशिश। मगर तभी मुकेश ने आवाज दे दी और जेठ जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए मुकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? मुकेश बोला, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सब ने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहां पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। वापस आने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी, मगर मैंने उसी हालत में ही दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद ली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। मुकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। फिर वो नहाकर आ गए, लेकिन मैंने कभी वो बात नहीं सोची थी। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। मेरी नज़र वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नज़र नीचे कर और रोटी लाकर रख दी। मैंने जाते हुए उनका चेहरा देखा तो वो हल्के से नीचे ही नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मनसा तो सवेरे ही मैं समझ चुकी थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आज रात मुकेश भी नहीं है। खैर, वो खाना खाकर बर्तन किचन में ले आए और चुपचाप वहां से चले गए और टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी और फिर मैं नहाने चली गई। इतने में ही फोन की घंटी की आवाज मुझे सुनाई दी। फोन जेठ जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही वो बोले, बहू, मुकेश का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वो बोले, वो थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात कराइए। मैंने फोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने मेरे हाथ में फोन रख दिया। मैंने मुकेश से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। फिर उन्होंने फोन रख दिया। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत मानते थे।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति से जेठ जी के बारे में कैसे बताऊं, कहीं वो मुझे ही गलत ना समझे। मेरे पति मेरे जेठ जी की बहुत इज्जत करते थे और मैं भी उनको अपने बड़े भाई की नज़र से ही देखती थी, लेकिन उनके मन में मेरे लिए क्या है ये मैं समझ नहीं पा रही थी। जेठ जी को हमारे घर आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन वो वापस जाने के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे थे। मेरे पति को तो कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था और मैं उनको कुछ भी बता नहीं पा रही थी। 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरे पति ने मुझे बहुत ही सुंदर सी साड़ी लाकर गिफ्ट करी थी, इसलिए मैं उस दिन सुबह नहा धोकर अच्छे से वही वाली नई साड़ी पहनकर तैयार हो गई। साथ ही नए गहने और चूड़ियां भी पहन ली। मैं सोच रही थी कि मेरे पति आएंगे उससे पहले मैं जल्दी से उनकी दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद मैं किचन में कुछ काम निपटा रही थी कि तभी अचानक मैं पीछे पलटी तो मेरे जेठ जी एकदम से मेरे पीछे खड़े थे और मुझे पता ही नहीं चला वो कब मेरे पास आकर खड़े हो गए और मैं बहुत डर गई। फिर वो मुझसे कहने लगे कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरी बीवी तो ऐसी कभी तैयार नहीं होती, तुम बहुत अच्छे से तैयार रहती हो और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। और फिर से मेरा हाथ पकड़ने लगे। उसी समय मेरे पति वहां अचानक से आ गए और सारी बात उन्होंने अपने कानों से सुन लिया और सब कुछ देख भी लिया और जेठ जी को बहुत सुनाया और उसी समय वहां से वापस चले जाने को कहा। मैं भी उनसे कही कि मैं आपको अपने बड़े भाई की नज़र से हमेशा देखा है, लेकिन जो आपने किया वो बहुत शर्मसार है। यह सब सुनकर जेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और जेठ जी ने हम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वहां से चले गए। उसके बाद मैं और मेरे पति फिर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।